नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका मेरा इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। अ, ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं ये इंट्राडे के स्कैनर पर रहेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा इंट्राडे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको एक अच्छे स्टॉक्स कैसे मिल जाएं, जिसमें कि एक छोटे से टाइम फ्रेम में और जिसको कि वो लोग अप्लाई करके अपना मुनाफा कर सकें। सो उसी उद्देश्य से मैंने बनाया है और ये स्कैनर को स्पेशली मैंने फ्राइडे के दिन चलाया था कल। तो उससे मुझे ओएनजीसी नाम का वो मिला, क्या बोलते हैं, शेयर। और जिसमें कि मैंने छोटा मोटा मुनाफा कमाया, क्योंकि मैं इंटरडे करता नहीं हूँ। सो जस्ट टेस्टिंग पर्पस से कि आते तो तीन चार स्टॉक हैं इस स्कैनर से, कल तीन या चार पांच स्टॉक आए थे। और उस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे को जो ओएनजीसी का लगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था दिन भर पे, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इवन दो आप इस स्कैनर को चलाते हो चार्टिंग के थ्रू और आपको स्टॉक्स मिलते हैं, उसके बाद भी आप दो तीन अलग इंडिकेटर्स, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, वॉल्यूम होगा, सब देख लीजिएगा। और स्पेशली वीवेप, तो ये पूरा जो इंडिकेटर भी है वीवेप के अराउंड ही घूमता है। तो अ, आपको क्वेरी कुछ नहीं लिखनी है जो मैंने बनाया, यदि आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो आप कर लीजिएगा। बट ओवरऑल ये स्कैनर का जो क्वेरी बनाई है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी मुनाफा कमाने में। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ये मेरा ओपिनियन है, राइट, ओनली, जो मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी आप अपनी नॉलेज और लगाना है तो लगाइए, यदि सीधे अप्लाई करना है तो लगाइए। बट आपका फ़ायदा, आपका नुकसान, आपका अपना डिसीजन होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्टिंग की क्वेरी है, इस पे देखिए हमने जो पांच क्वेरीज है, राइट, पांच लाइन की। पहली क्या है? क्लोजिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस। तो 5 मिनट की जो पहली क्लोजिंग कैंडल की प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। और ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है, एक एक स्लाइड, तो आपको दोनों में मैं समझा दूंगा। दूसरा है कि क्लोजिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट, पहले 5 मिनट की जो क्लोजिंग प्राइस है वो वीवेप से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको मालूम है कि वीवेप के ऊपर यदि लाइन रहती है, राइट, स्टॉक की प्राइस वीवेप की लाइन के ऊपर रहती है, वो बुलिश वो रहता है, ट्रेंड रहता है। तो वीवेप, और फिर मैंने क्या लिखा, वीवेप जो है हमारा वो ईएमए कितने दिन का? 7 डेज का मैंने लिया है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया हुआ है, तो 7 दिन का इज़ इनफ है, राइट। तो पिछले 7 कैंडल का ईएमए से ज़्यादा रहता है वीवेप की वैल्यू। और आरएसआई मैंने लिखा है 55 के ऊपर, जो कि ये दिखाता है 55 के ऊपर यदि मान लीजिए 60 है और 65 होगा, इसका मतलब बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। और जो वॉल्यूम है यहाँ पे मैंने 10 लाख लिखा है, आप इसको 20 लाख कर सकते हो, 30 लाख। जिस स्टॉक में जितनी लिक्विडिटी रहेगी उतना फ़ायदा रहेगा इंट्राडे स्टॉक्स में, लेकिन तीन चार इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन में। अब ये हिंदी पे भी मैंने लिख दिया है, राइट। पहली 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसने एग्जाम्पल भी है, देखिए, मान लीजिए स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 100 थी और पहली 5 मिनट की क्लोजिंग प्राइस 105 है, इसका मतलब है कि बाजार खुलते ही किस साइड है? बुलिश साइड है। फिर दूसरा मैंने क्या लिखा, पहली 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस वीवेप से ज़्यादा है। तो राइट, क्लोजिंग प्राइस कितना, यहाँ पे भी उसने बताया 5 मिनट की क्लोजिंग प्राइस कितनी, 105 है। और वीवेप की वैल्यू मान लीजिए 102 है, तो इसका मतलब क्या दिखाता है? बुलिश दिखाता है। वीवेप की जो वैल्यू है ईएमए से हाई रहनी चाहिए, तो वीवेप की वैल्यू मान लीजिए 105 है और ईएमए की हाई 103 है, राइट। ईएमए जो 9 डेज का या 7 डेज का जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो यदि वो हाई है तो इसका मतलब वो बुलिश ट्रेंड में है। आरएसआई को मैंने 55 लिया, ऐसा हम मानते हैं कि आरएसआई की 30 और 70 की है, 30 है तो ओवरसोल्ड है, 70 है तो ओवरबॉट जोन है। हम बीच में रख रहे हैं 55 से 60 के बीच की, या 55 से ऊपर मतलब 60 है या 65 है, जो भी है, इसका मतलब बुलिश है। फिर जो डेली वॉल्यूम मैंने 10 लाख लगाया है यहाँ पे, आप इसको 20 लाख कर दीजिए, 30 लाख कर दीजिए या 5 लाख कर दीजिए, आपकी अपनी इच्छा, राइट। सो इसके, और ये है स्कैनर का लिंक है, जो कि मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे वीडियो के। सो अब हम सीधे किस पे चलते हैं, मान लीजिए हम चार्टिंग पे चलते हैं सीधे, राइट। तो अभी ये देखिए मैंने यहाँ पे देख लिया है। सो अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, शो चार्ट प्रीव्यू बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स। ये निफ्टी 50 है, मैं यहाँ पे कैश सेगमेंट भी रख सकता हूँ। कैश सेगमेंट में रखूँगा तो शायद थोड़े ज़्यादा स्टॉक्स आ जाएँ, राइट, बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यदि आप इसको कैश सेगमेंट के बदले निफ्टी 100 कर लीजिए, रन स्कैन कीजिए, कुछ आए स्टॉक्स आए। अब जब ये स्टॉक्स आए तो फिर हम, मेरी क्वेरी क्या चालू करती है, पहली
कि ये जो इक्वल वन है, मतलब जो मेरी पहली कैंडल है, राइट? तो यहाँ पे यदि आप क्लिक करोगे, देखो चार्टिंग में बता देता है -1 मतलब पहले दिन की, है ना? प्रीवियस कैंडल, पिछले 2 दिन की, पिछले 3 दिन की। तो मेरे को क्या चाहिए थी? इक्वल वन, पहले कैंडल, मतलब जो इक्वल टू पहले कैंडल की थी। इक्वल मतलब पहला कैंडल्स को कंसीडर करेगा उस दिन के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहली कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है ग्रेटर देन होना चाहिए किसका? ओपनिंग प्राइस के। जो उस कैंडल की ओपनिंग 5 मिनट की प्राइस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यही हमने पीपीटी में लिखा था, अभी दिखाया था, आप देख लीजिएगा। फिर दूसरा मैंने बोला क्या, कि जो पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी वो किससे ग्रेटर होनी चाहिए? वीवैप से होनी चाहिए, राइट? तीसरा है जो वीवेब की प्राइस है वो किससे होनी चाहिए? ईएमएस 7 दिन की, मतलब ये 7 दिन नहीं है, यहाँ पे 5 मिनट है, मतलब 7 कैंडल। मैं किसका टाइम फ्रेम ले रहा हूँ? 5 मिनट्स का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? 7 कैंडल्स का। फिर 5 मिनट के दौरान में जो 7 कैंडल बनी होगी उसका ये टाइम पकड़ेगा। और आरएसआई की वैल्यू, डेली आरएसआई 14 है, इसकी वैल्यू 55 से ज़्यादा होनी चाहिए। और डेली वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे 10 लाख। अब यहाँ पे मैंने रन स्कैन कर दिया। तो आप क्या करोगे, ये आपको स्कैनर का लिंक है, मैं कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको कर देता हूँ 50 लाख, राइट? 50 लाख कर दिए, इसको रन स्कैन कर दीजिए। अब देख लीजिए आपको कितने हो गए? 4। अब आप बोलोगे कि श्रीधर, इस चारों में आप कौन सा शेयर चुनोगे? एग्जाम्पल, यदि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आज तो सैटरडे बंद है, तो फिर भी मैं देखूंगा कि देखिए ये तो ऑलरेडी 11% पहुंच चुका है, ये 5 क्रॉस कर चुका है। तो ऑलवेज बेटर, जो स्टॉक की लिक्विडिटी अच्छी है, तो 1, 2 या 3% के अंदर रहता है, उन स्टॉक्स को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लीजिए। तो अब यदि मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का लेता हूँ, राइट, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखिए ये बढ़ रहा है, ये अपने काइंड ऑफ अभी यहाँ पे डाउन फ्रेम में लिखा है, लेकिन ये जो एम की लाइन है देखिए यहाँ पे ये नीचे है, राइट? और लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ बढ़ रहा है। तो इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन है और बढ़ने की कगार पर है। वैसे यदि मैं दूसरा स्टॉक पकड़ता हूँ, ओ का देखिए, और ये पंजाब नेशनल बैंक है, खाली 0.87 में बढ़ा है। तो इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एम की लाइन ऊपर गई, यहाँ पे ये ग्रीन वॉल्यूम बनना चालू हुआ है। तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था, राइट, यदि हम ट्रेड करते तो। सो इस हिसाब से आपको देखने से ये समझ में आता है कि चार्टिंग की वेबसाइट में ये जो है, राइट, इस टाइप का आप अपने पैरामीटर्स चेंज कीजिए। यदि आपको निफ्टी खाली 50 मिड कैप 50 में करना है तो मिड कैप 50 के शेयर्स आ जाएंगे, 3 ही हैं, राइट? यहाँ पे आपको और क्या, लार्ज कैप, निफ्टी लार्ज कैप में करना है तो लार्ज कैप में देखिए ये 6-7 शेयर आए। तो इन सब में मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ? सबसे पहले मैं परसेंटेज देखता हूँ कितना चेंज हुआ। यदि मान लीजिए इसमें आइडिया सेलुलर में 1% है तो आइडिया की करंट कोई न्यूज़ है क्या, उसको मैं देखूंगा। फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको मैं देखूंगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? अब यहाँ पे जो 197 कम्युनिकेशन, ये पेटीएम वालों की कंपनी है, राइट? और यहाँ पे कितना प्राइस 982 है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, लेकिन स्टॉक अभी बेरिश मोमेंट में है। तो मैं अभी नहीं लगाऊंगा पैसे, क्योंकि यहाँ पे भी मैं बुलिश में देखता हूँ, जिसको बेरिश में खेलना होगा वो देख के बेरिश मार्केट में पैसे कमाएगा, राइट? और एवेन्यू सुपर मार्ट है, चलिए एवेन्यू, ये देखिए ये भी अभी लाल खड़ा हुआ है, यहाँ से साइड वेव इसमें चल रहा है पूरा। यदि इसको ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से रिवर्स मारेगा। तो बेसिक आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, ऐसा नहीं कि खाली आपने विवेक में श्रीधर ने स्कैनर दिया और आपको मिल गए चार लिस्ट, उसमें आप पैसे लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं। प्राइस एक्शन देखिएगा, वॉल्यूम देखिएगा, एमएसडी देखिएगा, राइट? और सब कुछ आपको लगता है पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड में है, तब आप पैसे लगाइए। जो लोग बुलिश में हैं, जो लोग दोनों सेगमेंट में, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बेरिश मार्केट में भी पैसे कमा रहे हो इंटरडे से और बुलिश मार्केट में भी। सो ये तरीका था, ये तरीका होता है इसमें, मतलब आपका जो स्टॉक छाँटने का तरीका रहता है, तो ये स्कैनर का लिंक आपको हेल्प करेगा। और बाकी आपकी अपनी एनालिसिस रहेगी। और वॉल्यूम देखिएगा, एमएसिडी देखिएगा, आरएसआई और एडीएक्स की वैल्यू देखिएगा, उसके ऊपर उन सब कॉम्बिनेशंस के ऊपर। यदि और आपको इन सब के बारे में भी कोई भी डाउट है, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। हर कोई एडीएक्स हो गया या वॉल्यूम हो गया, वीवैप हो गया, सब कुछ मैंने, पाइवट टेबल, सब कुछ मैंने छोटे-छोटे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो बनाए हैं। डेफ़िनेटली आपको उन वीडियो से हेल्प मिलेगी। सो यदि आपका कोई सुझाव होंगे या सजेशंस होंगे या कुछ कमेंट्स होंगे, तो कृपया कमेंट सेक्शन पे डालिएगा। ये मुझे हेल्प करेगा, मोटिवेशन देगा कि मैं और अच्छे इसी तरह के वीडियो आपको लाऊँ। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।